हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। और आज मैं उठ गई थी करीबन 3:30 बजे। तो टाइमिंग का मेरा आज नहीं दिखाया मैंने, और मैं सोचती हूँ कि दिखाऊँ भी क्यों, अगर सफलता मिल गई तो फिर उसमें टाइमिंग दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कभी मन करेगा तो दिखा लूँगी, मन नहीं करेगा तो नहीं दिखाऊँगी। कभी कभी इसलिए भी दिखा देती हूँ, आप लोग बोलोगे कि 3:30 बजे बोलती, 4 बजे बोलती, उठती भी है कि नहीं उठती है। तो भाई वो मुझे फ़िक्र है, और उठना न उठना वो मुझ पे डिपेंड करता है। झूठ बोलूँगी तो मेरे लिए वो घातक होगा। बहरहाल ये सब बातें तो होती रहती हैं। तो उसके बाद सुबह उठ के मैंने अपना रिविज़न किया, और सुबह उठ के क्या होता है कि माइंड फ्रेश रहता है, जैसे कि मैं बोलती रहती हूँ। तो सुबह उठ के मैं कम से कम अगर 1 घंटे मुझे नींद ना आई जब तक, तो मैं जो है अपना रिवीजन करती हूँ। और जैसे मुझे लगा कि मुझे नींद आने लग गई है, क्योंकि नींद आना स्वाभाविक है। गर्मी इतनी हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इन गर्मी में वैसे भी नींद आ रही है। तो अगर हम उल्टे मतलब एक टाइम वैसे टाइम पे उठते हैं जो टाइम हमें कभी पहले उठते नहीं थे। हालांकि बहुत टाइम से मैं पहले इतने ही बजे उठ रही हूँ। तो मैं इतने बजे तो नहीं, कभी 5 बजे उठती, कभी 4:30, कभी 4 बजे। तो वो शरीर को भी हमारा वो होता है, उसी रूप में ढल जाता है। और मेरी नींद अपना आप ही, जैसे मुझे 4 बजे उठना होगा तो 3:30 बजे खुल जाती है। कभी अगर मैं वो सोचूं कि 3:30 बजे उठना है, तो 3 बजे अपना आप ही मेरी नींद खुल जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है, सुबह उठने के चक्कर में पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आती कि सुबह उठना है। तो होता है कभी कभी, चिंता होती है, फिर ऐसा होता है कि पढ़ना है, वो टॉपिक क्लियर करना है, तो सारी चीज़ें होती है। और आज मैंने फिर से हिंदी अपना लिया था, और हिंदी में मैंने थोड़ा भाषा विज्ञान को पढ़ा था। तो भाषा विज्ञान जो न्यू टॉपिक हमारे पास, राइटर वगैरह मैंने पूरे जो उसमें फ़िलहाल के लिए कर दिए हैं, और अभी उनको दोबारा पढ़ूँगी। अभी तो मैं ये कह रही हूँ कि एक तरफ से जो है मैटर को समेट लिया जाए, और साथ में ही रिवीजन भी कर रही हूँ। पर उस तरह का रिवीजन नहीं हो रहा है जिस तरह का होना चाहिए। बाद में सोच रही हूँ कि जून तक पूरा अपना जितना भी मैटर होता है पूरा समेट लूँ, और उसके बाद जो है टाइम उस हिसाब से, जहाँ जून में पेपर होना था उस हिसाब से हमें अच्छा टाइम मिला हुआ है। अगर हम पढ़ाई करते हैं इस दौरान, अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, तो निकलना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम हाउस वाइफ के लिए बहुत सारी चैलेंज आते रहते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करके और अपनी पढ़ाई को आगे करके अपनी पढ़ाई जो है करते रहना चाहिए। मुझे कमेंट अभी 1-2 दिन से ये भी आ रहे हैं, मतलब आते रहते हैं वैसे भी, कि हम बच्चे वाले हैं तो कैसे मैनेज करें, और साथ में मतलब बच्चे सोते नहीं हैं। तो हर बार ये होता है। और अक्सर अब जैसे जून के महीने हैं तो बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे, तो उनके साथ मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको थोड़ा बहुत खाना खिलाने के बाद टीवी के साथ हम बिठा सकते हैं। साथ में जैसे उनको होमवर्क दे दिया और कुछ चीज़ें खेलने को दे दी, तो इसमें भी वो थोड़ा व्यस्त रहते हैं। अगर हम उनके साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करेंगे और थोड़ा जो है उनके साथ टाइम नहीं देंगे, तो फिर वो भी थोड़ा चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत उनको टाइम दे दो। दिन भर 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, जो 24 घंटे पढ़ता है तो वो अलग ही लोग होंगे। पर मुझे नहीं लगता दिन भर कोई नहीं पढ़ता है। हमारा माइंड सिर्फ एक टाइम के लिए होता है कि इस टाइम इतना ही जो है याद करने की उसमें शक्ति होती है, कम से कम 1-2 घंटे। उसके बाद तो आदमी बैठा रहता है शरीर से, और मानसिक रूप से तो कहीं और ही रहता है। कोई लोग होते हैं जो बहुत घंटे बैठ लेते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि सभी लोग नहीं होते, लेकिन खास करके गृहिणियाँ हैं जो वो हैं, तो उनको घर के अन्य काम भी करने होते। तो अगर हम ज़्यादा देर बैठेंगे तो पूरा हमारा जो है टाइम जो है पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, और उससे जो है आगे की फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं खुद इसे सुबह पढ़ाई करती हूँ और देर तक पढ़ाई करती रहूँ, तो उसके बाद जो है शाम का टाइम का मेरा पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर हर टाइम को जो है मैनेज करना पड़ता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि कल था संडे, तो सानवी थी घर पे, तो बहुत उद्दम मचाया उसने। जैसा कि अभी उसने मुझे फिर आवाज़ दे दी कि मम्मा मुझे ये दो, मुझे पानी दो, ये दो। तो बच्चे ऐसे करते रहते हैं, हमें उनसे चिढ़ना नहीं है, और बीच बीच में उनका जो है ख्याल भी रखना है, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत हैं। और हो सके तो उनको इस गर्मियों में थोड़ा बहुत जो है घुमाने ले जाया करो, क्योंकि गर्मियों में क्या है ना, क्योंकि
ऐसे बाहर शाम को वगैरह तो घूमने जाते होंगे, लेकिन 1-2 दिन की छुट्टी मार करके बच्चों को घुमा लो, थोड़ा जो उनका जो है माइंड भी थोड़ा हमारा भी सेट हो जाता है, फ्रेश भी हो जाता है, और बच्चों का भी, उनको भी ये लगता है कि हम जो थोड़ा घूम के आ गए। और अगर आपका प्रॉपर टाइम ठीक है तो अभी मुझे पता है कि अगले मंथ मतलब 1-2 मंथ बाद पेपर है, लेकिन ऐसा है कि हम थोड़ा सा अगर उनको फ्रेश नहीं करेंगे और ख़ुद फ्रेश नहीं होंगे तो जो है फिर दिक्कतें आ सकती हैं मेरे हिसाब से। तो मैं खुद अपना सानवी को 1-2 बार घुमाने की सोच रही हूँ कि उसको एक जो जगह घुमा लूँ, ताकि जो उसको भी हो जाए कि हाँ भाई मम्मी ने मुझे घुमा लिया था, और फिर बोलने को हो जाता मैंने तुझे घुमा लिया, मेरी बात मान ले। तो बच्चे मान भी लेते अगर हम उनका भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लें, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते। जिनके छोटे बच्चे हैं तो आप क्या ही बोल सकते हैं। छोटे बच्चों को मैं जहाँ तक मुझे याद है, जब मेरी सानवी छोटी थी तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसको उसी अनुसार डाल रखा था। वो बिल्कुल मतलब नीचे रहती थी, और कम से कम 2 महीने तक मुझे पता 2 साल तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ बच्चा है, क्योंकि तब तक वो चलना उतना चलती भी नहीं थी। और उसके बाद उसने अमूमन 1.5 साल से जो है चलना स्टार्ट किया। वो बहुत जल्दी, उस टाइम चिंता भी होती थी कि चलती क्यों नहीं है, तो बोलना बहुत लेट स्टार्ट किया। और जो बच्चे लेट बोलते हैं, लेट चलते हैं, तो वो बाद में बहुत तेज़ होते हैं। और उसका जो है मैं पहले लोग ये बोलते थे, लेकिन उसका मैं जो साक्षात प्रमाण वो देख रही हूँ यहाँ पे देख रही हूँ कि सानवी बिल्कुल बोलने में भी तेज़ है, दिमाग की भी तेज़ है, और हर चीज़ में वो तेज़ है। तो कल उसके जो है टेक्स्ट बुक मुझे मिली थी, और उस हिसाब से मैंने जो बिल्कुल भी उस पर इस बार ध्यान नहीं दिया। ट्यूशन भेजती थी उसको इसलिए कि ताकि मतलब कि मुझे पढ़ने का उस टाइम मिल जाए, लेकिन जो है उस टाइम उसको मैडम ने जितना पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा, और मतलब पढ़ाया अपने उन्होंने तो पढ़ाया होगा खैर, पर मैंने बिल्कुल भी उसको कभी घर आके देखा नहीं। और सानवी के पापा को भी आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उसके फिर भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब अपने क्लास के अकॉर्डिंग। हम अपने अकॉर्डिंग बच्चे को ढालते हैं कि बच्चा जो है इतने नंबर नहीं ला रहा है, तो जब जिस क्लास में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग वही क्लास उसके लिए जो है कठिन होती है। तो वो उस क्लास में अगर अव्वल नंबर ला रहा है तो मतलब बच्चा पढ़ने में सही है, और उसको दिमाग जो है सही है। तो सानवी का जो है ये पढ़ने का जो है उसका सही है, एक बार बोल दो तो उसको समझ जल्दी से आ जाता है। तो आज मैंने बनाई थी आम की चटनी। मैंने कहा थोड़ा ट्राई कर लेते हैं नया सब्जी रोटी दाल रोटी खा के परेशान हो गई। तो आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी स्टडी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और शाम को मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने उस टाइम शूट करना भूल गई। क्या है कि मेरा एक ही फ़ोन है, उसी फ़ोन से मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, और उसी से मुझे वो भी करना पड़ता है, तो फिर नहीं हो पाता है। जैसे वो ये खाना वाना का तो मैं दिखा लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे फ़ोन का अदर काम नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई करते समय जो है फ़ोन मुझे चाहिए होता है। तो उस टाइम जो है मैं वीडियो देखती हूँ सर की। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं आप रीजनिंग कहाँ से कर रहे हो, ये कहाँ से कर रहे हो, तो मैं बोल चुकी हूँ डेली IAS एकेडमी से। तो आज के लिए